ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मौनी अमावस्या का महत्व। हिंदू धर्म ग्रंथों में माघ मास को बेहद पवित्र और धार्मिक पुण्य प्राप्ति का समय चक्र माना जाता है और इस मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस बार अमावस्या तिथि शनिवार को पड़ने के कारण शनिश्चरी मौनी अमावस्या कहलाएगी तथा इसका महत्व भी कई गुना बढ़ गया है। शनि से पीड़ित व्यक्तियों के लिए यह दिन खास होगा। शनि के कुंभ राशि में गोचर करने से खप्पर योग रहेगा। इस दिन के पवित्र स्नान को कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के समान ही माना जाता है। पवित्र नदियों और सरोवरों में देवी देवताओं का वास होता है। धर्म ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि इसी दिन से द्वापर युग का शुभ आरंभ हुआ था। लोगों का यह भी मानना है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने मनु महाराज तथा महारानी शतरूपा को प्रकट करके सृष्टि की शुरुआत की थी। उन्हीं के नाम के आधार पर इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या के दिन सूर्य तथा चंद्रमा गोचरवश मकर राशि में आते हैं। इसीलिए यह दिन एक संपूर्ण शक्ति से भरा हुआ और पावन अवसर प्रदान बन जाता है। चंद्रमा को मन का स्वामी माना गया है और अमावस्या को चंद्र दर्शन नहीं होते, जिससे मन की स्थिति कमजोर होती है। इसीलिए इस दिन मौन व्रत रखकर मन को संयम में रखने का विधान बनाया गया है। साधु संत ऋषि महात्मा सभी प्राचीन समय से प्रवचन सुनाते रहे हैं कि मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन बहुत तेज गति से दौड़ता है। यदि मन के अनुसार चलते रहे तो यह हानिकारक भी हो सकता है। इसीलिए अपने मन रूपी घोड़े की लगाम को हमेशा कसकर रखना चाहिए। मौनी अमावस्या का भी यह संदेश है कि इस दिन मौन व्रत धारण कर मन को संयमित किया जाए। मन ही मन ईश्वर का नाम स्मरण किया जाए, उनका जाप किया जाए। यह एक प्रकार से मन को साधने की योगिक क्रिया भी है। मौनी अमावस्या योग पर आधारित महाव्रत है। मान्यता है कि यदि किसी के लिए मौन रहना संभव न हो तो मैं अपने विचारों में किसी भी प्रकार की मलिनता न आने दे, किसी के प्रति कोई कटु वचन न निकले, तो भी मौनी अमावस्या का व्रत उनके लिए सफल होता है। सच्चे मन से भगवान विष्णु व भगवान शिव की पूजा भी इस दिन करनी चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि होठों से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है उससे कई गुना अधिक पुण्य मन में हरि का नाम लेने से मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु और शिव दोनों की पूजा का विधान है। वास्तव में शिव और विष्णु दोनों एक ही हैं, जो भक्तों के कल्याण हेतु दो स्वरूप धारण किए हुए हैं। शास्त्रों में इस दिन दान पुण्य करने के महत्व को बहुत ही अधिक फलदायी बताया गया है। तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया जाए तो क्या ही कहना। यदि किसी व्यक्ति के सामर्थ्य प्रयाग त्रिवेणी के संगम अथवा अन्य किसी तीर्थ पर जाने की नहीं है तो उसे अपने घर में ही प्रातःकाल उठकर दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान आदि करना चाहिए, या घर के समीप किसी भी नदी या नहर में स्नान कर सकते हैं, क्योंकि पुराणों के अनुसार इस दिन सभी नदियों का जल गंगा जल के समान हो जाता है। इस मास को भी कार्तिक के समान पुण्य मास कहा गया है। गंगा तट पर इस कारण भक्त एक मास तक कुटी बनाकर गंगा सेवन करते हैं। इस दिन श्रद्धालुओं को अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य तथा माला जप नियम पूर्वक करना चाहिए। मौनी अमावस्या 2025 तिथि व मुहूर्त। अमावस्या तिथि का आरंभ 28 जनवरी की शाम 7:31 से 29 जनवरी को प्रातः 6:05 पर रहेगा। व्रत के नियम। प्रातःकाल पवित्र तीर्थ स्थलों पर स्नान किया जाता है। स्नान के बाद तिल के लड्डू, तिल का तेल, आंवला, वस्त्र आदि किसी गरीब ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को दान दिया जाता है। मान्यता है कि इस दिन पितरों का तर्पण करने से भी उन्हें शांति मिलती है। विशेषकर स्नान पूजा पाठ और माला जाप करने के समय मौन व्रत का पालन करें। इस दिन झूठ छल कपट पाखंड से दूर रहें। यह दिन अच्छे कर्मों और पुण्य कमाने में बिताएं। मानसिक जाप हवन एवं दान करना चाहिए।
दान में स्वर्ण, गाय, छाता, वस्त्र, बिस्तर एवं उपयोगी वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी पापों का नाश होता है। इस दिन किया गया गंगा स्नान अश्वमेघ यज्ञ के फल के समान पुण्य दिलवाता है। मौनी अमावस्या में कुछ उपाय भी किए जाते हैं। निर्णय सिंधु व्यास के वचनानुसार इस दिन मौन रखकर स्नान ध्यान करने से सहस्त्र गोदान का पुण्य मिलता है। पीपल की परिक्रमा करने से, सेवा पूजा करने से, पीपल की छाया स्पर्श करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है व आयु में वृद्धि होती है। पीपल के पूजन में दूध, दही, तिल मिश्रित मिठाई, फल, फूल, जनेऊ का जोड़ा चढ़ाने और घी का दीप दिखाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहते हैं कि पीपल के मूल में भगवान विष्णु के तने में शिवजी तथा अगर भाग में ब्रह्मा जी का निवास है। इसीलिए सोमवार को यदि अमावस हो तो पीपल के पूजन में अक्षय पुण्य का लाभ तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा पीपल के पेड़ की दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन आदि से पूजा और पीपल के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करने का विधान होता है। और हर परिक्रमा में कोई भी तिल मिश्रित मिठाई या फल चढ़ाने से विशेष लाभ होता है। यह सभी 108 फल या मिठाई परिक्रमा के बाद ब्राह्मण या निर्धन को दान करें। इस परिक्रमा को कम से कम 3 मौनी अमावस्या तक करने से सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इससे पितृदोष का भी समापन होता है। इस दिन जो भी स्त्री तुलसी या मां पार्वती पर सिंदूर चढ़ाकर अपनी मांग में लगाती है वह अखंड सौभाग्यवती बनी रहती है। जिन जातकों की जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष है में लोग यदि मौनी अमावस्या पर चांदी का बना नाग नागिन की विधि पूर्वक पूजा करें, उन्हें नदी में प्रवाहित करें, शिव जी पर कच्चा दूध चढ़ाएं, पीपल पर मीठा जल चढ़ाकर उसकी परिक्रमा करें, धूप दीप दिखाएं, ब्राह्मणों को यथा शक्ति दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें तो निश्चय ही काल सर्प दोष की शांति होती है। इस दिन जो लोग व्यवसाय में परेशानी उठा रहे हैं वे पीपल के नीचे तिल के तेल का दिया जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 5 माला जाप करें तो व्यवसाय में आ रही दिक्कतें समाप्त हो जाती हैं। इस दिन अपने पितरों के नाम से पीपल का वृक्ष लगाने से जातक को सुख सौभाग्य पुत्र की प्राप्ति होती है एवं पारिवारिक कलेश दूर होते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, ब्राह्मण भोज, गोदान, अन्नदान, वस्त्र, स्वर्ण आदि दान का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन गंगा स्नान का भी विशिष्ट महत्व है। माँ गंगा या किसी पवित्र सरोवर में स्नान कर शिव, पार्वती एवं तुलसी का विधि पूर्वक पूजा करें। भगवान शिव पर बेल पत्र, बेल फल, मेवा, तिल मिश्रित मिठाई, जनेऊ का जोड़ा आदि चढ़ाकर ओम शिवाय की 11 माला करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। प्रातःकाल शिव मंदिर में 1.25 किलो साबुत चावल और तिल अथवा तिल मिश्रित मिष्ठान दान करें। सूर्योदय के समय सूर्य को जल में लाल फूल, चंदन डालकर गायत्री मंत्र जपते हुए अर्घ देने से दरिद्रता दूर होती है। मौनी अमावस्या को तुलसी के पौधे में ओम नमो नारायणा जपते हुए 108 बार परिक्रमा करने से दरिद्रता दूर होती है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है वो गाय को दही चावल खिलाएं, इससे उनको मानसिक शांति प्राप्त होगी। मंत्र जाप, साधना एवं दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन स्वास्थ्य, शिक्षा, कानूनी विवाद, आर्थिक परेशानियों और पति पत्नी संबंधित विवादों के समाधान के लिए किए गए उपाय अवश्य ही सफल होते हैं। इस दिन धोबी धोबन को भोजन कराने, उनके बच्चों को किताबें, मिठाई, फल और दक्षिणा देने से भी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। मौनी अमावस्या को भांजा, ब्राह्मण और ननद को मिठाई खिलाएं। फल खाने की सामग्री देने से उत्तम फल मिलता है। इस दिन अपने आसपास के वृक्ष पर बैठे कौओं और जलाशयों की मछलियों को चावल और घी मिलाकर बनाए गए लड्डू दीजिए। यह पितृ दोष दूर करने का उत्तम उपयोग है। मौनी अमावस्या के दिन दूध से बनी खीर दक्षिण दिशा में पितृ की फोटो के सम्मुख
कंडे की धूनी लगाकर पितृ को अर्पित करने से भी पितृदोष में कमी आती है। मौनी अमावस्या के समय जब तक सूर्य चंद्र एक राशि में रहें तब तक कोई भी सांसारिक कार्य जैसे हल चलाना, कस्सी चलाना, दाढ़ी, गंडासी, लुनाई, जोताई आदि तथा इसी प्रकार से गृह कार्य भी नहीं करने चाहिए।